नमस्कार। आज हम देख रहे हैं श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होने वाले पहले टी20 मैच को। हमारे पास कुछ पूर्वावलोकन है और फैंटेसी क्रिकेट के लिए भी कुछ टिप्स हैं। ये मैच है 10 जुलाई 2025 को शाम 7 बजे से पल्लीकेले में लाइट्स के नीचे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे कि मैच में क्या हो सकता है, मतलब पिच कैसी होगी, दोनों टीमों की अभी की फॉर्म और हाँ, कौन से खिलाड़ी खास हो सकते हैं, खासकर फैंटेसी टीम्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि श्रीलंका ने हाल ही में टेस्ट और वनडे सीरीज तो जीती बांग्लादेश से, लेकिन टी20 में उनकी अपनी फॉर्म थोड़ी गड़बड़ाई हुई है। पिछले 11 मैच में सिर्फ 4 जीते हैं। ये थोड़ा अजीब है ना? हाँ, बिल्कुल। और यही टी20 फॉर्मेट की एक खासियत है। श्रीलंका का जो दबदबा टेस्ट और वनडे में दिखा, वो शायद लंबी पारियों की वजह से था, लेकिन टी20 में हो सकता है वो विस्फोटक शुरुआत या पावर प्ले के विकेट्स, शायद वहां थोड़ी कमी हो। ये एक एंगल हो सकता है। अच्छा, और बांग्लादेश, उनका क्या हाल है? बांग्लादेश का भी मामला देखिए थोड़ा नाजुक है। अभी पाकिस्तान से टी20 सीरीज 3-0 हारे वो, और इस दौरे पर भी अब तक बस एक ही जीत मिली है उन्हें। हालांकि अगर हेड टू हेड देखें तो श्रीलंका 14 में से 9 जीत कर आगे तो है, पर बांग्लादेश ने भी 5 जीते हैं। मतलब वो कभी भी चौंका सकते हैं। सही कहा, टी20 में तो कुछ भी हो जाता है। अच्छा, पल्ले किले की पिच के बारे में क्या पता चल रहा है? सोर्सेज क्या कह रहे हैं? हाँ, तो पिच की बात करें तो सोर्स कह रहे हैं कि पल्ले किले में एक बैलेंस्ड विकेट की उम्मीद है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को शायद थोड़ी स्विंग मिले, हवा में मदद, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा स्पिनर्स और फिर बल्लेबाजों के लिए मामला बेहतर होगा। और एक जरूरी बात, यहाँ चेज करना मतलब लक्ष्य का पीछा करना अक्सर मुश्किल रहता है। ओह अच्छा, तो मतलब टॉस जीतो और पहले बैटिंग करो, ये ज्यादा सेफ रहेगा। संभावना तो यही दिखते हैं, और ऐसे में कुछ खिलाड़ी बहुत अहम हो जाते हैं, जैसे श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका। मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, थोड़ी ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं, वो एक बड़ा नाम है। और बांग्लादेश के पास है मुस्तफिजुर रहमान, काफी अनुभवी, डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और इन्हीं खिलाड़ियों को ध्यान में रखकर फैंटेसी टीम बनाने वालों के लिए भी कुछ कुछ अच्छे सुझाव हैं हमारे पास। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे विकेट कीपिंग में लिटन दास जो टॉप ऑर्डर में आते हैं, या फिर कुशल मेंडिस जो तेज खेलते हैं, ये दोनों अच्छे विकल्प हो सकते हैं। बल्लेबाजों में देखें तो पथुम निसंका, उनकी फॉर्म अच्छी चल रही है। कप्तान असलंका तो है ही ऑलराउंडर क्षमता के साथ, और बांग्लादेश के तंजीद हसन ओपनर है, तेज शुरुआत दे सकते हैं। इन पर नजर रखने को कहा गया है। और ऑलराउंडर्स और गेंदबाज वो तो फैंटेसी लीग्स की जान होते हैं ना? निश्चित रूप से। ऑलराउंडर्स में वानिंदु हसरंगा और मेहदी हसन मिराज, ये दोनों बल्ले और गेंद दोनों से पॉइंट्स दिला सकते हैं, तो इन पर फोकस रखने की सलाह है। गेंदबाजी में पिच को देखते हुए स्पिनर महेश तीक्ष्णा काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तंजीम हसन साकिब, ये भी उभरते हुए खिलाड़ी हैं। कप्तान और उपकप्तान के लिए भी 2 कॉम्बिनेशन सुझाए हैं। एक है असलंका कप्तान और मिराज उपकप्तान, दूसरा तंजीद हसन कप्तान और कामेंदु मेंडिस उपकप्तान। मतलब एक स्थिरता और एक आक्रामकता का मिक्स। कुछ बैकअप नाम भी हैं, अविष्का फर्नांडो जैसे, लेकिन फोकस इन मेन प्लेयर्स पर है। तो इन सब सुझावों का निचोड़ क्या निकलता है? फैंटेसी की रणनीति के हिसाब से क्या खास बात है? रणनीति तो यही लग रही है कि उन खिलाड़ियों पर फोकस करें जो मल्टी रोल निभा सकते हैं, जैसे असलंका, हसरंगा, मिराज। बैलेंस्ड पिच है तो ऑलराउंडर्स और स्पिनर्स, खासकर दूसरी पारी में, बहुत मायने रखेंगे। बिल्कुल सही। तो संक्षेप में अगर कहें, पल्ले कले में एक अच्छा कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। पिच बैलेंस्ड रहेगी, बाद में स्पिनर्स शायद हावी हों। श्रीलंका घर पर खेल रही है तो थोड़ी मजबूत लग रही है कागज पर, लेकिन बांग्लादेश को कम आंकना सही नहीं होगा। और फैंटेसी के लिए ऑलराउंडर्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, और ये सब हमें एक दिलचस्प सवाल की तरफ ले जाता है। टी20 क्रिकेट का यही तो मजा है ना? एक तरफ श्रीलंका की हालिया सीरीज जीत है, लेकिन टी20 में फॉर्म थोड़ी डामाडोल। दूसरी तरफ बांग्लादेश, जिनकी फॉर्म खराब है, लेकिन उनके पास मैच पलटने वाले खिलाड़ी हैं। तो सवाल यह है कि क्या उस दिन का प्रदर्शन, मतलब ऑन द डे परफॉर्मेंस, पिछले आंकड़ों और हालिया नतीजों पर भारी पड़ेगा? ये देखना वाकई रोमांचक होने वाला है।